राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर भड़के हिमंता बिस्व शर्मा। राहुल गांधी को हिमंता ने याद दिलाया कांग्रेस के सरेंडर का इतिहास। हिमंता बोले, गांधी परिवार ने देश की जमीन, गरिमा, सुरक्षा, संप्रभुता का किया सरेंडर। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा का गुस्सा फूटा है। राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर अब असम के सीएम हिमंता ने सिलसिलेवार तरीके से राहुल गांधी को ये याद दिलाया है कि गांधी परिवार ने कब कब सरेंडर किया है और कैसे उनकी पार्टी, उनके परिवार ने कब कब और कैसे भारत के हित और भूभाग यानी जमीन को सरेंडर किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता के बावजूद राहुल गांधी ने पीएम मोदी का मजाक उड़ाने की हिम्मत की है। तो हिमंता बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी के इस बयान पर, जो कि उन्होंने भारत पाकिस्तान सीज़फायर पर दिया था और कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया और पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया जी हजूर कहते हुए, लेकिन वहीं पर अब हिमंता ने इस पर पलटवार किया। एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए उन्होंने राहुल गांधी की याददाश्त को दुरुस्त किया और ये बताया कि कब कब गांधी परिवार और कांग्रेस ने सरेंडर किया है, कभी चीन के आगे तो कभी पाकिस्तान के आगे। अब हिमंता ने जो पोस्ट किया उसमें लिखा कि राहुल गांधी की ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि पीएम मोदी सरेंडर मोदी हैं, जबकि ऑपरेशन सिंदूर जैसी बड़ी सफलता पूरी दुनिया देख चुकी है। राहुल गांधी की याददाश्त थोड़ी ताजा कर देते हैं। कौन पार्टी, कौन परिवार भारत के हितों, सीमाओं और जन विश्वास के साथ बार बार विश्वासघात करता रहा है। ये हिमंता ने अपने पोस्ट में लिखते हुए ये भी लिखा कि कांग्रेस की आत्मसमर्पण यानी सरेंडर की विरासत के कुछ फैक्ट्स जो हैं वो दरअसल मैं सामने रखता हूं और उसमें उन्होंने जो फैक्ट्स सामने रखे वाकई वो कांग्रेसियों के लिए, वो पवन खेड़ा, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं के लिए वाकई आंख खोलने वाले हैं कि उन्हें देखना चाहिए ये सवाल उठाने से पहले कि कब कब कांग्रेस के शासनकाल में, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या मनमोहन सिंह की सरकार हो, सरेंडर किया क्या है। उन्होंने 1947 से 1948 का जिक्र किया और पीओके का धोखा जनता को दिया। पंडित नेहरू ने कश्मीर युद्ध के बीच में ही सेना को रोककर ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में वो ले गए और आज का जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वो पाकिस्तान को उन्होंने सौंप दिया। एक सैन्य जीत अंतर्राष्ट्रीय दिखावे की वेदी पर कुर्बान कर दी गई, ये याद दिलाया है असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को। उन्होंने 1962 का जिक्र किया जब अक्साई चीन को बिना लड़े सौंप दिया गया। 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन बिना एक भी गोली चले चीन को दे दी गई। ये किसके शासनकाल में हुआ, ये किसने किया? नेहरू ने तब असम के लिए क्या कहा था ये भी दरअसल हिमंता बिस्व शर्मा ने याद दिलाया और ये कहा था कि मेरा दिल असम के लोगों के लिए दुखी है। ये नेतृत्व था या फिर आत्मसमर्पण था, पूरा उत्तर पूर्व संकट में था। 1972 की याद भी हिमंता ने राहुल गांधी को दिलाई कि सरेंडर करना किसे कहते हैं। 1972 में युद्ध के बाद का आत्मसमर्पण। 1971 युद्ध में भारत के पास 93,000 पाकिस्तानी सैनिक बंदी थे। इस बात का जिक्र तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बीच होता रहा, जब इंदिरा गांधी का जिक्र कांग्रेस करके और ये कहती रही कि इंदिरा ने दरअसल इस तरीके से सीज़फायर कभी नहीं किया, लेकिन 93,000 पाकिस्तानी सैनिक बंदी थे भारत के पास। फिर भी इंदिरा गांधी ने ना पीओके वापस लिया, ना कोई मुआवजा मांगा और इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य जीत को कूटनीतिक हार में बदल दिया, इन 93,000 पाकिस्तानी बंदियों को वापस पाकिस्तान करके। तो ये है सरेंडर करना। 1995 का जिक्र उन्होंने किया। अमेरिका के दबाव में परमाणु परीक्षण जो है
वो टाल दिया गया। ये किसके शासनकाल में हुआ? ये कांग्रेसियों ने किया। देश तैयार था, वैज्ञानिक तैयार थे, लेकिन कांग्रेस ने परमाणु परीक्षण अमेरिका के डर से रोक दिया। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को परमाणु शक्ति राष्ट्र बनाया, ये भी उन्होंने जिक्र किया। 2008 26/11 के बाद शून्य रिएक्शन, यानी जहां हम देख रहे हैं कि बालाकोट स्ट्राइक, उरी के बाद जो स्ट्राइक पाकिस्तान पर भारत ने की आतंकियों को नष्ट करने के लिए, लेकिन 26/11 का हमला होता है। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई में 166 निर्दोष भारतीयों को मार डाला। फिर कांग्रेस ने क्या किया? ना कोई बदला लिया, ना कोई कार्रवाई की, सिर्फ चुप्पी और कायरता नजर आई। 2009 शर्म अल शेख समझौता, यूपीए सरकार ने पाकिस्तान के झूठे बलूचिस्तान के दावे को संयुक्त बयान में शामिल कर आईएसआई के एजेंडे को अंतर्राष्ट्रीय वैधता दी। ये जिक्र भी किया गया। 2012 सर क्रीक सौंपने की साजिश, यूपीए सरकार ने रणनीतिक सर क्रीक क्षेत्र पाकिस्तान को देने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन गुजरात के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, यानी प्रधानमंत्री जो अब हैं नरेंद्र मोदी, इसका पर्दाफाश कर इस साजिश को नाकाम किया गया। तो ये है कांग्रेस पार्टी का इतिहास, गांधी परिवार का इतिहास, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक का इतिहास, जब उन्होंने चीन और पाकिस्तान के सामने बार बार सरेंडर किया है। विश्वासघात करना किसे कहते हैं? कश्मीर पर गुप्त बातचीत, सीमाओं को लचीला बनाने की चालें, जनता से छिपाकर पाकिस्तान को मनाने की शर्मनाक कोशिश, चीन की घुसपैठ पर मौन, ये तमाम बातों का जिक्र जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने इस एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट में किया। और यही कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करती है, बालाकोट पर सवाल उठाती है, सेना को बदनाम करती है और विदेशी प्रोपेगेंडा देश में फैलाती है। और ऐसे मजबूत निर्णायक जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जब हम देख रहे हैं कि किसी भी आतंकी हमले का जवाब जो है वो पाकिस्तान के भीतर घुसकर स्ट्राइक से दिया जा रहा है, उसे सरेंडर मोदी कहती है। इस तरीके से जवाब राहुल गांधी को दिया गया है हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से। तो कुल मिलाकर एक तरफ हिमंता असम के मुख्यमंत्री जो कि एक वक्त पर कांग्रेसी नेता रहे हैं, लेकिन वहीं पर अन्य जो नेता हैं, चाहे वो प्रवक्ता हो बीजेपी के, वो राहुल गांधी को किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। सुनिए शहजाद पूनावाला ने क्या कहते हुए राहुल गांधी को जवाब दिया। सलमान खुर्शीद जी का ये बयान सुनकर आधे घंटे बाद हो सकता है उदित राज, पवन खेड़ा इनको सुपर प्रवक्ता ना घोषित कर दे, पर देखिए आज RRR रेवांत, रमेश और राहुल को SMS मिला है। SMS का मतलब है सलमान खुर्शीद का संदेश, मनीष तिवारी का संदेश, शशि थरूर का संदेश। मनीष तिवारी और शशि थरूर के बाद अब सलमान खुर्शीद ने भी ये RRR को आईना दिखाया है कि ये पाकिस्तान परस्ती बंद कीजिए, परिवार हित और दल हित को देश हित के ऊपर मत रखिए। जो ऑपरेशन सिंदूर है और जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हम लोग कर रहे हैं उस पर राजनीति मत कीजिए। पर दुख की बात है कि एक तरफ हमारे सांसद विदेश की धरती पर जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करते हैं और यहाँ पर बैठे RRR क्या कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर फेलियर था, ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट था, ये जो कूटनीतिक स्ट्राइक करने हमारे सांसद गए ये आतंकियों की तरह घूम रहे हैं। सेना का अपमान, सांसदों का अपमान, यही बन चुकी है इंडिया अलायंस की पहचान। और आज एक आईना दिखाने का काम उन्हीं सलमान खुर्शीद ने किया है। तो इस तरीके से कांग्रेस अपनी कार्यता का बोझ दूसरों के कंधों पर डालना बंद करे, ये जवाब देते हुए ये कहा गया है कि भारत को सब याद है, भारत उठ चुका है, भारत अब कभी झुकेगा नहीं। ये कहते हुए कहीं ना कहीं बड़ा हमला असम के मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने राहुल गांधी पर बोला और गांधी परिवार का इतिहास याद दिलाया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।